देखो कैसी अद्भुत घटना घटित हुई। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। प्राचीन काल से आज तक हर बार गुरुजी से विदा लेते हैं लोग, ब्रह्मचारी बालक बालिकाएं, लेकिन ऐसे गुरुजी मिले जिन्होंने कुछ नहीं मांगा। ऐसे गुरुजी मिले जिन्होंने इच्छानुसार धन मांग लिया, मान प्रतिष्ठा मांग ली, और ऐसे भी गुरु हैं इतिहास में जिन्होंने राज्य मांग लिया। बोलो हाँ या ना? याद है आपको द्रोणाचार्य द्रौपद का राज्य मांग लिया था कौरव पांडवों के बच्चों से कि जाओ और मेरे लिए दक्षिणा में ये देना पड़ेगा। ऐसे भी इतिहास के पन्ने लिखे हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार लिखा जब गुरुजी ने जीवन मांगा, और वो भी अपने लिए, समाज कल्याण के लिए से जीवन मांग लिया। ये इतिहास की अद्भुत घटना है। और देखो ये घटना जब घटित हुई तो महर्षि दयानंद ने सहर्ष अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दान दे दिया। और जरा ध्यान से सुनना, जिसने अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दान कर दिया हो, क्या वह किसी के साथ बुरा कर सकता है? आवाज नहीं आई आपकी? काश ये बात मेरे देश के लोगों को समझ में आ जाती। काश ये बात मेरे देश के लोगों को समझ में आ जाती। अरे ये दयानंद नहीं घूम रहा है अब, ये दयानंद तो गुरु विरजानंद की दक्षिणा घूम रही है, और गुरु विरजानंद वो है जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए बताओ आपके साथ बुरा कैसे होगा? अरे जो भी होगा वो भला ही होगा। इसीलिए दयानंद किसी के साथ बुरा नहीं किया, जो भी किया है सबके साथ भला किया है। चाहे वह कोई भी मनुष्य है, किसी भी देश का है, किसी भी जाति में जन्मा है, और कोई भी जंतु है, सबके हित करने वाला है महर्षि दयानंद जी महाराज। प्यारे बंधु, उनके जीवन की यात्रा की कुछ बातें बता करके मैं आपको उद्देश्य की ओर ले चलूंगा। महर्षि दयानंद जी महाराज, मैं उसी नगरी से आया हूं और आप अच्छे से जानते हैं जिस नगरी में सबसे पहले महर्षि दयानंद ने प्रचार शुरू किया था। मथुरा से चल करके आगरा पहुंच गए, और आगरा में एक सेठ गल्लामल नाम के एक सेठ हुआ करते थे, और वो सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने एक यमुना नदी के किनारे पर एक बगीची रख छोड़ी थी, अर्थात वो इस काम के लिए थी बगीची, उसमें कुटिया बनी हुई थी कि कोई भी साधु महात्मा संत मेरे नगर में आएंगे और मेरे नगर का उत्थान होगा, मेरे नगर का लाभ होगा, मेरे नगर का कल्याण होगा। देखो गल्लामल ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिस बगीची में आकर महर्षि दयानंद ठहरे और नगर का कल्याण हुआ। कैसे हुआ, आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे गल्लामल अपने नगर का कल्याण करना चाहता है और अपनी बगीची को धार्मिक लोगों के लिए रखता है, आप उनको भी ऐसा ही मानना। जिन लोगों ने आर्य समाज बनाई है वो भी अपने नगर का कल्याण करना चाहते हैं कि आर्य समाज हमारे नगर में होगी तो बोलो हमारे नगर का कल्याण होगा। जिस नगर में आर्य समाज नहीं है उस नगर का कल्याण बिल्कुल नहीं होगा। आपको याद है कश्मीर की घटनाएं, जहां आर्य समाज ऋषि दयानंद को जाने कैसे रोक दिया तो वहां कैसी दुर्दशा हुई। पूरे देश में जहां जहां आर्य समाज नहीं पहुंचा वहां वहां बुरा हाल है। और याद रखना ऐसा ही रहेगा जब तक दयानंद की विचारधारा नहीं पहुंचेगी। आप पहुंचा दो देश भर में, पूरे विश्व भर में, वहीं वहीं ठीक हो जाएगा। और जिस जिस घर में नहीं पहुंचेगी वहां बवाल रहेगा। आप ऐसे ही सारांश में समझ लीजिए। आर्य समाज को ठीक से बना लो। अगर आर्य समाज आपकी उपस्थिति में बिगड़ गई तो आपसे ज्यादा बड़ा अपराधी, बोलो जोर से, और जोर से बोलो, आपकी उपस्थिति में आपकी आर्य समाज तरक्की नहीं कर पाई, आर्य समाज मिशन में काम नहीं कर पाई तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं होगा। याद रखना, गवाह इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। गुरुवीर महर्षि देव दयानंद जी महाराज आगरा में बैठ गए, 2 महीने तक ठहरे, 2 वर्ष तक प्रचार होता है, लोग आते हैं, स्वामी जी उनको बात बताते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि वो सबकी बात सुनते हैं। भाई लोग तो स्वामी जी के पास ही बैठते और महात्मा उनके पास भी बैठते हैं। जब बातों में विरोधाभास लगा तो लोगों ने आकर स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी वो तो ऐसे बता रहे थे। स्वामी जी की बात उनसे जाकर कही। खैर स्थिति ऐसी बनी, स्वामी जी ने कहा भाई देखो, या तो एक काम करो, उन्हें हमारे पास ले आओ, और या हमें उनके पास ले चलो, हो जान दो 2-2 बातें। तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि थोड़े ही समय में यह बगीची में रहने वाले सभी महात्माओं को समझ आ गई कि दयानंद की बात ही सही है, हमारी कोई बात विशेष नहीं है। यहां से यात्रा शुरू होती है। महर्षि दयानंद जी महाराज प्रवचन करते हैं, शंका समाधान करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, और
लोगों को प्रेरणा देते हैं आपका जीवन कैसा हो, यज्ञमय जीवन हो, घर कैसा हो, राष्ट्र कैसा हो, राजा कैसा हो, और संस्थाएं के निर्माण का संदेश देते हैं। अपने काल में संस्कृत पाठशालाएं भी शुरू कराई, अनाथालय शुरू कराए और गौशालाएं शुरू कराई, और देश का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए ऋषि दयानंद ने योजना बनाई। यह है ऋषि दयानंद का कार्य योजना। तब आप ये पूछिए कि ये सब कार्य करके करना क्या चाहते हो? तो महर्षि दयानंद से पूछा, स्वामी जी आप ये सब जो कार्य कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, आप करना क्या चाहते हो? तो मैं महर्षि दयानंद के उद्देश्य को सारांश में बताना चाह रहा हूं। महर्षि दयानंद का उद्देश्य ऐसा है जो ये चाहता है फिर से वैदिक काल जैसा वातावरण बन जाए। जरा फिर से सुनो एक बार। महर्षि दयानंद जी महाराज का मिशन ये चाहता है कि पूरे विश्व की स्थिति ऐसी बन जाए जैसे कभी वैदिक काल में थी। यह है महर्षि दयानंद जी महाराज का मिशन। लेकिन आप लोगों ने कितना समझा इस वाक्य से? क्योंकि आप वैदिक काल कितना जानते हैं? मेरे देश के विद्यालय में तो ये पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए नौजवानों को तो पता नहीं है वैदिक काल क्या था। यहाँ तो उल्टी बातें बताई जाती हैं। आरंभ का मनुष्य जंगली था, वो कुछ जानता नहीं था, मांस खाता था। जंगली था ये बात तो ठीक मानी जा सकती है, लेकिन कुछ जानता नहीं था ये बात बिल्कुल गलत है। मांस खाता था ये बात बिल्कुल गलत है। जंगल का अर्थ है क्योंकि उस समय घर थोड़ी बने हुए थे। अरे जब संसार पैदा हुआ तो क्या था? अरे बोलो क्या था? सुनो, सबसे पहले वनस्पतियां पैदा हुई इस धरती पर। मैं बहुत इतिहास में नहीं जा रहा हूं कि वहां से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति। यहां समझो पृथ्वी जब बनी, पृथ्वी पर वनस्पतियां पहले बनी, और वनस्पतियों के बाद यहां जंतु बने, और बहुत लंबे समय के बाद सारे जंतु बन बन करके चलते रहे। तब सबसे बाद में मनुष्य नाम का जंतु बना, और जब मनुष्य बना तो घर बन गए थे क्या? तो जंगल ही तो था चारों तरफ। ये बात बिल्कुल ठीक है, वो जब वन में रहते थे, जंगल में रहते थे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से वेद का ज्ञान जानते थे और सारी संपदाएं उनके पास थी, इसीलिए उन्होंने बुद्धि से निर्माण करना शुरू किया। लेकिन ये आरंभ का काल जो है इसे वैदिक काल कहते हैं। सृष्टि के आरंभ से, मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से, और ये काल कब तक चलता रहा? आज से 7000 वर्ष पहले तक। बोलो जरा एक बार, कितने वर्ष पहले तक? 7000 वर्ष पहले तक। ये कौन सा काल है? ये महाभारत काल से भी लगभग 1000 वर्ष पहले का काल है। ये बात महर्षि दयानंद ने पूना प्रवचन में कही। पूना प्रवचन में कहा महर्षि दयानंद ने कि वैदिक काल आज से लगभग 7000, महाभारत काल से लगभग 1000 वर्ष पहले तक चलता रहा। यह है वैदिक काल। ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। प्यारे बंधुओं, ये काल कैसा है वैसा अगर जान लेंगे तो आपको ऋषि दयानंद का मंतव्य समझ में आ जाएगा। अरे ये वो काल है जहां कोई अत्याचार नहीं होता, कोई जातिवाद नहीं है, कोई संप्रदायवाद नहीं है, कोई भाषावाद नहीं है, कोई ढोंग पाखंड कुरीति अनाचार नहीं है। अरे ऐसा वातावरण फिर से स्थापित होगा। यह है ऋषि दयानंद का मिशन। अब अंदाजा लगाओ आप कितना बड़ा मिशन है ऋषि दयानंद का। मेरी बात पहुंची आप तक? इतने बड़े उद्देश्य के लिए आर्य समाज बना है। आर्य समाज को लोगों ने समझा नहीं है। थोड़ा सा भी समझ लेते तो कम से कम आर्य समाज को ऐसा समझ लेते कि ये पाठशाला है, ये सही लोग बताते हैं, सही जानकारी देते हैं, ऐसा ही समझ लेते। वैसे बहुत लोगों ने समझा आर्य समाज को। आर्य समाज को सामान्य नहीं समझा, बहुत लोगों ने बहुत ऊंचा समझा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने पेट के कारण अपनी रोजी रोटी बंद ना हो जाए, या उनका स्वार्थ ना टकरा जाए, या उनकी दुकान ना बंद हो जाए, इसीलिए आर्य समाज के बारे में गलत भी प्रचार किया है। आर्य समाज क्या क्या चाहता है? ऋषि दयानंद का मिशन ये सुनो। मैंने इस चर्चा को 3 भागों में बांटा है। आप में से पहले भी कुछ लोगों ने सुना होगा। प्यारे बंधुओं, इस 3 भागों में इतिहास की चर्चा को बांटा, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन तीनों कालों को मैंने बांटा है शिक्षा पद्धति के आधार पर। मेरे देश में 5 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां चली हैं और दुर्भाग्य से 5 चल रही हैं। और जब जब पाठ्यक्रम बदलता है तब तब मनुष्य का व्यवहार बदलता है। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरे से जुड़े रहो भाई। जब जब पाठ्यक्रम बदलता है तब तब मनुष्य का व्यवहार बदलता है। ये 5 पद्धतियों ने समय समय पर अपना स्वरूप तो बदला ही, पाठ्यक्रम भी बदल गया।
क्या था सबसे पहले? वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, और ये जब तक चलती रही तब तक वैदिक काल। लेकिन जब से ये वैदिक अवैदिक हो गई तब से मध्यकाल। ये तीन शिक्षा पद्धतियां मध्यकाल में चली हैं, अर्थात महाभारत काल के समय और उसके बाद ये पद्धति अवैदिक हो गई। स्थान नहीं बदला लेकिन पाठ्यक्रम बदल गया। ये वैदिक है, ये अवैदिक है। और तीसरे नंबर की शिक्षा पद्धति है बौद्ध शिक्षा पद्धति। जैसे मठों में पढ़ाया जाता रहा, पाली भाषा में पढ़ाते रहे और बौद्ध भिक्षु पढ़ाते रहे। पाठ्यक्रम भी बदल गया, मीडियम भी बदल गया, स्थान भी बदल गया। चौथे नंबर की शिक्षा पद्धति है मदरसा, इस्लाम शिक्षा पद्धति। मदरसे में पढ़ाई जाती है, उर्दू फारसी मीडियम है, पढ़ाने वाले मुल्ला मौलवी हैं और पाठ्यक्रम भी बदल दिया। और पांचवें नंबर की पद्धति है जिसमें मेरा देश वर्तमान में ज्यादा पढ़ रहा है, आधुनिक शिक्षा पद्धति। अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और पाठ्यक्रम भी पूरी तरह बदल गया है। आप इस पाठ्यक्रम में पढ़ाकर अपने बच्चों को मनुष्य बना पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो विद्यालय बहुत अच्छे हैं जो कहीं भी भारतीय संस्कृति से थोड़ा भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने वेद, संस्कृति, सनातन आदि को जान लिया है या कुछ अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। मैं उन विद्यालयों की तो कहता नहीं हूं, लेकिन आप सारे ज्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जो आपके बच्चों को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो भविष्य में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? बोला करो जोर से और आवाज किया करो। 5 सिर का आपका सिर हिल रहा है, 5 किलो का 2 तोलों की जीभ हिल रही है आपकी। आनंद लो जरा। और मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं, इस समय आनंद लेना। प्यारे बंधुओं, इन पद्धतियों के आधार पर मैंने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन मैं यहां पर आप सारे कालों का चर्चा नहीं कर सकता, ये तो कई दिन की चर्चा है। पर आजकल लोगों को ऐसा हो गया है कि हमें ये सुना दीजिए, ये मत सुनाइए। अरे भाई, कभी हमारे ऊपर भी छोड़िए कि क्या जरूरी है आपके लिए। इसीलिए कभी कभी ऐसी चर्चाएं सुना करो कि आप बता दो साहब, जो हमारे लिए जरूरी है वो बता दो। हम आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो होता है वो चर्चाएं करते हैं, और 1-2 दिन नहीं करते। जहां 7-8 दिन 10 दिन भी चर्चा होती है तो लगातार हम उन्हीं विषयों को लेते जैसे आपके लिए जरूरी हैं, लगातार उन्हीं प्रसंगों को लेते हैं। प्यारे बंधुओं, क्या है वैदिक काल? वैदिक काल भी 2 तरह का है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में समाज की व्यवस्था एक जैसी है, सब लोग सुखी हैं, कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं करता। लेकिन अंतर क्या है? एक पहला जो है उसमें राजा नहीं है और दूसरा वैदिक काल है जिसमें राजा है। संसार बना तो राजा बन गया क्या? लंबे समय तक बिना राजा के चलता रहा, पर किसके आधार पर चलता रहा? तो केवल शिक्षा के आधार पर चलता रहा। जोर से बोलो जरा, क्या है? इस संसार को चलाने का सबसे पहला साधन है शिक्षा, सबसे पहला साधन है गुरुकुल, सबसे पहला साधन है आचार्य, सबसे पहला सम्मानित व्यक्ति है आचार्य, और राजा है ही नहीं उस समय पर। इसका प्रमाण ढूंढना चाहते हो तो महाभारत में पढ़ लो। महाभारत में लिखा हुआ है, एक बार राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे देश में आरंभ काल के लोग कैसे रहते थे। तो पितामह ने आज गंभीर होकर बताया, अरे भीष्म, युधिष्ठिर, अरे उस काल में तो ऐसा था, ना कोई राजा था, ना कोई मंत्री था, ना कोई संतरी था, ना कोई दंड लेने वाला था और ना कोई दंड देने वाला था। ऐसा कभी राज्य रहा। अच्छा बोलो, आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि नहीं? बिना राजा के प्रजा सुखी? अच्छा, आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय में बिना राजा के प्रजा सुखी हो सकती है? बोलो हाँ या ना। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपको अंदाजा लग जाएगा बिना राजा के भी प्रजा सुखी हो सकती है। तब दयानंद का मस्तिष्क आपको समझ में आएगा, उनका व्यवहार, उनका उद्देश्य समझ में आएगा, आखिर ये चाहते क्या हैं। प्यारे बंधुओं, एक काल ऐसा था जब राजा नहीं था, सारे के सारे लोग आचार्यों के अधीन पढ़ते थे और पढ़कर अपने जीवन को बनाते थे। कैसे बनाते थे? आओ पहले मेरे साथ रोड पर चलो। रोड पर चलते हैं। रोड पर चलने के कुछ नियम होते हैं। रोड पर चलने के, बोलो, कुछ नियम होते हैं। हम रोड पर चलने के नियमों को ठीक ठीक जानते हों। जोर से बोलो, क्या कहा मैंने? रोड पर चलने के नियमों को ठीक ठीक जानते हो। जानते हैं नहीं? बोलो, जानते हो, जान लें।
हम रोड पर चलने के नियमों को ठीक ठीक जानते हो और ठीक ठीक नियम से ही चलते हो। अगर आपने ये दोनों बातें जान ली तो मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर जोर से देना। कहीं दुर्घटना होगी, हाँ या ना? देखो कैसा उत्तर आया है। एक उत्तर और देना जरा। क्या कहीं ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होगी? अब अंदाजा लगाओ आप। अगर व्यक्ति नैतिक बन जाए, जीवन जीने के नियमों को जानता हो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कैसे मिलेगा, आनंदित कैसे होते हैं, अगर हम नियमों को, जीवन जीने के नियमों को ठीक से जानते हो और नियम से ही चलते हो। अब बोलो कहीं दुर्घटना होगी? अच्छा जोर से बोलो, राजा की जरूरत होगी? इतना वातावरण नैतिक बन जाएगा। इसके लिए ऋषि दयानंद का मिशन काम कर रहा है। अब अंदाजा लगाओ आप कितना बड़ा मिशन है। प्यारे बंधुओं, ऋषि दयानंद का इतना ऊंचा मिशन है, हर व्यक्ति नैतिक हो जाए, हर व्यक्ति नैतिक हो जाएगा तो यहां कोई गलत काम नहीं होगा। चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले नहीं होंगे। अच्छा मिशन भी तो यही है। क्या कह रहे हैं गुरु गिरजानंद? ये सब हो रहा है, कैसे बंद होगा? तो दयानंद ने समझ लिया, ये केवल और केवल नियम पर चलने से होगा, वैदिक पथ पर चलने से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलो मैं आपको आध्यात्मिक जगत की एक ऊंचाई दिखाता हूं, शायद आपको अंदाजा लग जाए कि ऋषि दयानंद मेरे भारत के नागरिकों को कितना ऊंचा बिठाना चाहते हैं, कितना ऊंचा स्तर बनाना चाहते हैं। और ये अंदाजा लगाना भारत देश का स्तर कितना गिर गया है। मैं यहां कर्म फल सिद्धांत की कुछ बातें ले रहा हूं। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्म क्या है? तीन बातें। पहला, त्रेतवाद का ज्ञान। बोलो जोर से, क्या है? आवाज नहीं आ रही, बोलो। त्रेतवाद का ज्ञान, ईश्वर, जीव और प्रकृति को ठीक ठीक जान लेना, यह है आध्यात्म। आध्यात्म का दूसरा बिंदु है कर्म फल व्यवस्था अनुसार कर्म। केवल कर्म नहीं, बोलो, कर्म फल व्यवस्था अनुसार। पहले जान ले इस कर्म का फल क्या है, कर्म क्या है। और तीसरा है योग साधना, उपासना, शुद्धोपासना। यह है तीन बातें ठीक से जानते हो और उपासना कर रहे हो तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता की यहां एक बात बस लूंगा, कर्म। हम शुभ कर्म करते हैं और अशुभ कर्म करते हैं, दो तरह के कर्म करते हैं। वैसे कर्मों की व्याख्या सुनेंगे तो 4 प्रकार के कर्म हैं और बहुत लंबी चर्चा है, आपको YouTube पे सुन लेना, कुछ बातें पड़ी हुई हैं। मैंने इस पर एक लंबा लेख भी लिखा है, वो कम से कम 30-35 भागों में है, 30-35 व्याख्यान हैं। आप वहां जाकर देख लीजिए, आप डाल दीजिए। 2 है नाम, सैद्धांतिक चर्चा, एक है आध्यात्मिक चर्चा। और ये ब्लॉगर है मेरा जिस पर मैं लिखता रहता हूं, वैचारिक क्रांति अभियान। ये ब्लॉगर है, आप जानते हैं ब्लॉगर, गूगल का एक सब साइट है ब्लॉगर, वहां मैं लिखता रहता हूं। आप मेरा नाम डालिए और वैचारिक क्रांति अभियान डालिए, मेरे लेख आपको मिल जाएंगे। और आपके पास कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपके कुछ काम आ सकूं। हम महर्षि देव दयानंद जी के मिशन के लिए पूरी तरह समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। आपके हम कुछ काम आ सके, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सुनो, हम शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं। अच्छा, ये शुभ अशुभ होता क्या है? आज तो मेरे मतलब की बात है तो शुभ, और मेरे मतलब की नहीं है तो, या मुझे अच्छी नहीं लगती तो वो भी अशुभ ही है। लेकिन सुनो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, शुभ क्या है? शुभ उन कर्मों को कहते हैं जिनसे सबका भला होता है। परिभाषा थोड़ी बड़ी है, सुनो। जिन कर्मों से मुझे सुख मिलता है, केवल इतना नहीं, आगे बढ़ेंगे। जिन कर्मों से मुझे सुख मिलता है उन्हीं कर्मों से मेरे संबंधियों को सुख मिलता है, और उन्हीं कर्मों से दूसरे प्राणियों और दूसरे मनुष्यों को सुख मिलता है। अब बोलो उन कर्मों को क्या कहते हैं? उन्हें शुभ कर्म कहते हैं। और जिनसे किसी को भी हानि होती हो उन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। और अब यहां से धीरे धीरे चलेंगे हम, बिल्कुल सीधे सीधे बिंदुवार। इधर मानो शुभ, इधर मानो अशुभ। हम शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य बनता है, और अशुभ कर्म करते हैं तो पाप बनता है। पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। अब बोलो हम क्या करेंगे ये पता चल जाए तो? बोलो, शुभ कर्म करेंगे। आपको उत्तर देना है भाई, इसीलिए सीधे बैठो समझ करके। प्रश्न आएगा उत्तर दो, ताकि मुझे पता चले मेरे आपके पास बात पहुंच गई।
शुभ कर्म करेंगे पुण्य बनेगा, अशुभ कर्म करेंगे पाप बनेगा। पुण्य से सुख मिलेगा, पाप से दुख मिलेगा। और बोलो अब क्या करेंगे हम, पुण्य या शुभ के या अशुभ? शुभ करेंगे। अच्छा और सुनो, इनमें ऐसा नहीं होता है कि इधर अशुभ कर दो इधर शुभ कर दो, काट फांस करके जीरो हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पाप कर दिया, थोड़ा पुण्य कर दो पाप खत्म हो जाए, गंगा स्नान कर लो पाप खत्म हो जाए, भंडारा कर दो पाप खत्म हो जाए, दान कर दो पाप खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। अब बोलो क्या करेंगे, शुभ या अशुभ? आप तो बस सुनते रहो और उत्तर सीधे सीधे देते रहो। अच्छा और सुनो, जब हम शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य बनता है और पुण्य कर्माशय बढ़ता रहता है। एक शब्द आया नया, कर्माशय। कर्माशय का अर्थ होता है कर्म समुदाय, कर्म का बैलेंस, कर्मों का इकट्ठा होना। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य कर्माशय बढ़ता है, और जब हम अशुभ कर्म करते हैं तो बोलो पाप कर्माशय बढ़ता है। इन बातों को देखना कितना आनंद है इनमें। ये आध्यात्म भारत देश के सनातन की ऊंचाई है। जब हम सेवा लेते हैं तो पुण्य कर्माशय कम होता जाता है, और जब हम सेवा देते हैं तो पुण्य कर्माशय बढ़ता जाता है। अब बताओ सेवा लेंगे या सेवा देंगे? बोलो जरा फिर से सुनो। जैसे आजकल हम भ्रातावदेश जी के यहां भोजन कर रहे हैं, तो भ्रातावदेश जी का कर्माशय बढ़ रहा है और हमारा कम हो रहा है। हम जितना भोजन करेंगे उतना कर्माशय होगा खत्म, कम हो जाएगा। बैलेंस, मेरे पास जो बैलेंस है कर्मों के फल का आशय जो बन गया है, उसमें से मैं निकाल कर खाता हूं, और मैं जब खा रहा हूं तो किसने दिया है मुझे, उसका कर्माशय बढ़ेगा और मेरा कर्माशय कम होगा। अब बोलो हमें सेवा देनी चाहिए या लेनी चाहिए? जरा जोर से बोलो और आनंद लो। बहुत अच्छा, आपकी समझ में आ गया। लेकिन ये तो बताओ मेरे देश में लोग कैसे हैं? पे लेने वाले क्यों हो गए? क्योंकि लोगों का आध्यात्मिक स्तर गिर गया है, उन्हें जीवन के बारे में कुछ भी पता बोलो नहीं है। याद रखना, जो व्यक्ति कम से कम सेवा लेता है वह व्यक्ति उतना ही आध्यात्मिक है, वह व्यक्ति उतना ही ईश्वर भक्त है, और जो व्यक्ति जितना परेशान करता है वह व्यक्ति ईश्वर भक्ति से उतना ही दूर है। पता चला? सेवा देंगे, इसीलिए वैदिक काल में सेवा देने वाले लोग थे, लेने वाला कोई नहीं। अगली बात सुनो प्यारे बंधुओं, जब हम सेवा देते हैं तो पुण्य कर्माशय बढ़ता है, सेवा लेते हैं तो पुण्य कर्माशय कम होता है। लेकिन जब हम चोरी करते हैं तब पुण्य कर्माशय कम होता है और पाप कर्माशय बढ़ता है। चोरी करने से दो हानियां होती हैं। पुण्य कर्माशय कम होगा, जितना सुख चोरी से हमें मिला है उतना पुण्य कर्माशय कम होगा, और जितना हमने अपराध किया है उतना पाप कर्माशय बढ़ जाएगा। अब बोलो चोरी होगी हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही भाई? नहीं होगी। इसीलिए आप अंदाजा लगाओ, वैदिक काल में चोरी नहीं होती थी। ऐसा काल फिर से दयानंद बनाना चाहते हैं, भारत के लोगों का स्तर बढ़ाना चाहते हैं, मेरे देश के लोगों का इतना ऊंचा स्तर हो जाए कि कहीं कोई किसी के साथ अपराध ना हो, कहीं कोई किसी के साथ अत्याचार ना हो, सेवा देने वाले लोग बन जाएं, सेवा लेने वाला नहीं हो। ये तो मैंने एक झलक दिखाई है। जब आप इस दर्शन को पूरा समझेंगे कई दिनों में, तब आपको आनंद आएगा और व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार बदल गया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्यवहार आनंदित कर लिया? मैंने आपको अभी वैदिक काल बताया, पूर्व का काल, वैदिक पूर्व काल। सुनो क्या है इसमें? आचार्य है इसमें। जोर से बोलो क्या है इसमें? आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन है?
सबसे प्रमुख व्यक्ति आचार्य है। ये आचार्य क्या करता है? वेद विद्या पढ़ाता है। गुरुकुल पढ़ाने का स्थान है, सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या बनता है? पढ़ने के बाद ये मनुष्य बनता है और इसका जीवन 4 भागों में बट जाता है। ये ब्रह्मचारी जीवन जीता है, गृहस्थी बनता है, वानप्रस्थी और सन्यासी बनता है। इसके आधार पर जीवन को आगे बढ़ाता है और सारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ। यह है वैदिक काल। जरा सुनो, 4 भागों में बटा हुआ सारा समाज है। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। वहां जाट नाई धीवर गुंजर पंडित यादव नहीं है, वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। और सुनो, ये जन्म के आधार पर नहीं है, आचार योग्यता के आधार पर प्रदान करता है। यह है वैदिक काल। इसीलिए कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई नीच, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अस्पृश्यता नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है, कोई भी ऐसा भेद नहीं है। ना जन्म के आधार पर भेद है, ना ही किसी भी प्रकार का भेद है। यह है वैदिक काल। प्यारे बंधुओं, संस्कारों में सारा का सारा जीवन संस्कारित होता रहता है। ऐसा वातावरण फिर से बने, यह है दयानंद का मिशन। आओ मैं आपको उत्तर वैदिक काल का एक दर्शन और कराता हूं। उत्तर वैदिक काल कब शुरू हुआ? जब राजा बनाया गया। अच्छा, जब ठीक चल रहा था तो राजा की क्या जरूरत थी? अरे जब सब ठीक ही चल रहा था तो राजा की क्या जरूरत है? तो सुनो, राजा की जरूरत उस समय पड़ी जब कुछ लोगों ने अवैदिक वातावरण बनाया। कुछ लोगों ने वेद से अलग हटकर चले। अच्छा, वेद से अलग हटकर चलेगा तो बदतमीजी करेगा कि नहीं? बोलो। उसने बदतमीजी की। जो परेशान हुए उन लोगों ने जाकर किससे गुहार लगाए? राजा है नहीं, किससे कहें हम परेशान हैं? तो उन्होंने जाकर आचार्य से कहा। तो आचार्य ने देखा, समझा बात को। उन्होंने कहा, भाई दंड तुम्हें भी नहीं दे सकता। दंड का अधिकारी कौन कौन होता है? दंड का अधिकारी सबसे पहले माता पिता होते हैं, और वो भी अपनी एक अवस्था तक, किशोर अवस्था तक दंड दीजिए, लेकिन बालक जब बराबर का हो जाए तब उसे मित्रवत व्यवहार कीजिए, ऐसा नीतिकार लिखते हैं। उसके बाद आचार्य होता है दंड का अधिकारी, और आचार्य भी कब तक होता है? जब तक उसके नीचे अध्ययन करता है ब्रह्मचारी, तब तक अध्ययन करता है, तब तक दंड देता है। अच्छा, ब्रह्मचारी निकल गया तब कौन दंड दे? तब अधिकारी होता है राजा। जोर से बोलो, कौन होता है? और राजा है नहीं तो क्या करे? तो प्यारे बंधु, राजा बनाया गया। सारे आचार्यों ने मिलकर बैठक की और उस समय जो सबसे बड़ा विद्वान आचार्य था उसको भारत का राजा बनाया गया, पूरे विश्व का राजा बनाया गया। उसका नाम है महाराज मनु। इस संसार का सबसे पहला राजा है महाराज मनु। आज महाराज मनु को लोग कुछ गलत बता रहे हैं। लोग यह कह रहे हैं महाराज मनु दोषी है, महाराज मनु ने गलत काम किया। अरे वो लोग गलत हैं जो लोग महाराज मनु को गलत बता रहे हैं। अरे आप उस काल की मर्यादाओं को जाकर देखो। अरे महाराज मनु को थोड़ा सा पढ़ लेते तो महाराज मनु को दोषी नहीं बताते। क्या है महाराज मनु? महाराज मनु को पढ़ना है तो एक लघु पुस्तिका पढ़ लेना। उस पुस्तिका का नाम है मनु का विरोध क्यों। जोर से बोलो, क्या नाम है? आप पढ़ लेना, अंदाजा लग जाएगा। मेरे पास इतना अवकाश नहीं है कि मैं बहुत बात कर सकूं। सुनो, महाराज मनु को राजा बना दिया गया। अच्छा, क्या किया फिर इन्होंने? मैंने आपको अभी पूर्व वैदिक काल का दर्शन कराया, अब आप उत्तर वैदिक काल का दर्शन करो। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की सारी मर्यादाएं जो कहते हैं। शिक्षा भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, और आचार्य का सम्मान भी वही है। वही वर्ण व्यवस्था है, वही आश्रम व्यवस्था है, वही संस्कारों की व्यवस्था है। केवल बढ़ गया है तो केवल न्याय व्यवस्था बढ़ गई है। जोर से बोलो जरा, क्या बढ़ गया है? वैदिक काल का पूर्व भाग ऐसा है जो आचार्य पर आधारित है, और उत्तर वैदिक काल ऐसा है जो आचार्य और राजा दोनों पर आधारित है। अर्थात न्याय और शिक्षा दोनों पर आधारित है मेरा उत्तर वैदिक काल। क्या है वहां? शिक्षा पद्धति जो का त्यों चल रही है। और एक बात और जोर से जोड़ दी है वहां, सुनो, वहां जोड़ दिया है, एक नियम बना दिया, राजा का नियम बना दिया कि यहां कोई भी अपने बच्चे को घर में नहीं रखेगा, अगर पढ़ने नहीं भेजेगा तो दंडित किया जाएगा। और न्याय बनाया। न्याय कैसा बनाया? एक बात सुनो बस न्याय की, ज्यादा नहीं बताऊंगा। महाराज मनु का न्याय सुनो। महाराज मनु का न्याय यह है कि अगर साधारण व्यक्ति गलत काम करता है तो साधारण दंड मिलना चाहिए। अगर राजपुरुष गलत काम करता है तो साधारण व्यक्ति से ज्यादा दंड मिलना चाहिए। और सुनो, अगर राजा गलत काम करता है तो साधारण व्यक्ति से 1000 गुना दंड राजा को मिलना चाहिए। साधारण व्यक्ति से 1000 गुना दंड राजा को मिलना चाहिए। अब बोलो, घोटाला होगा कि नहीं होगा? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी? नहीं होगा। अच्छा सुनो, न्याय की थोड़ी तुलना कर लो आप 1 मिनट के लिए। वर्तमान का न्याय क्या है जी?
तो वर्तमान का न्याय हमने जानने की कोशिश की तो यूं कहते सबके लिए न्याय बराबर। कैसा न्याय है सुनो। न्याय ऐसा है, एक चारे के खेत में 3 जंतु घुस गए, एक मेमना घुस गया, एक सांड घुस गया और एक हाथी घुस गया, और उन्होंने चारा खाया, बिगाड़ा। चारे के खेत वाला मालिक आया, उसने देखा, अरे उसने डंडा मंगाया, समान दंड दो, सबको समान दंड दो। अच्छा समान दंड दो जरा, चलो एक एक डंडा लगाओ। क्या होगा एक एक डंडे से? एक डंडे से मेमना तो मर जाएगा, बोलो मर जाएगा कि नहीं? अच्छा सांड को क्या फर्क पड़ेगा, वो थोड़ा एंड लगाकर झेल जाएगा। लेकिन ये बताओ हाथी को क्या फर्क पड़ेगा? अब अंदाजा लगाओ, वर्तमान का न्याय ऐसा है। इसीलिए जो मेरे देश के हाथी हैं वो ये कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ोगे, न्याय मेरी जेब में रहता है। अरे बोलो हाँ या ना, लो कर लो, व्यवस्था कैसे करोगे, अराजकता क्यों नहीं फैलेगी? अच्छा महाराज मनु का न्याय सुन लो। महाराज मनु का न्याय है, अरे भाई मेमने को ज्यादा मत मारना, क्योंकि ये साधारण है, इसमें छोटी सी डंडी लगा देना, हाथ से फटकार देना, और इसको 2-4 डंडे लगाना, और लेकिन हाथी को 1000 डंडे लगाना। अब बोलो न्याय हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो। यह है महाराज मनु का न्याय। महाराज मनु का न्याय है सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए। शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणस्येति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। अरे ब्राह्मण के घर से आने वाला बालक अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो शूद्र कोटि को प्राप्त हो जाएगा, और शूद्र के घर से आने वाला विद्या पढ़ करके ब्राह्मण बन जाएगा। यह है महाराज मनु। बोलो दोषी बनाओ, कौन दोषी बनाना चाहता है? महिलाओं के बारे में लिखा, केवल महाराज मनु ने लिखा उस काल में कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है, नारी दुखी रहती है, वह कुल परिवार खानदान शीघ्र नष्ट हो जाता है। दोषी लगाओ जरा महाराज मनु को, कौन दोषी बनाना चाहता है? लेकिन महाराज मनु के बारे में दुष्प्रचार बहुत हुआ है बंधुओं। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि महाराज मनु के न्याय के आधार पर राज्य चले तो कैसे बने। तो सुनो, आपको याद है बाली को मार दिया, किसने मारा बाली को? बोलो जोर से बोलो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मार दिया। अच्छा बाली अभी मरा नहीं है, वो मरने वाला है, और मरते मरते राम को कह रहा महाराज मुझे क्यों मार दिया तुमने, मुझे क्यों मार दिया, मेरे भाई से दोस्ती करते और मुझे मार रहे हो। तो सुनो, यो श्री राम जी महाराज ने कहा था मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो महाराज मनु के नियम का पालन कर रहा हूं, उसके अंतर्गत तुझे दंड दिया गया है। पढ़ो लो जरा महर्षि वाल्मीकि को, वहां लिखा है उन्होंने साफ साफ। और जब महर्षि महाराज मनु के आधार पर राज्य होते थे मेरे देश में तो कैसे होते थे? यहाँ राज्य होते थे कि कहीं कोई भी अत्याचार नहीं होता था। पढ़ो राजा जनक का राज्य पढ़ो, पढ़ो राजा दशरथ का राज्य पढ़ो, पढ़ो राजा अश्वपति का राज्य पढ़ो। आप कितने राजाओं को उठाओ और पढ़ो, एक एक राजा कहता है नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हितागिर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। जरा सुनना, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई हवन न करता हो ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में व्यभिचारी पुरुष नहीं है, स्त्री तो होगी कहां से? ऐसा कभी राज्य था और फिर से ऐसा राज्य बने, यह है ऋषि दयानंद जी महाराज का मिशन। आप कल्पना तो करके देखो एक बार, मैं आपको नमूना दिखा रहा हूं, आपको अंदाजा लगना चाहिए कि आर्य समाज का उद्देश्य कितना बड़ा है। सारे संसार को ऐसे नमूने में ढालना चाहता है आर्य समाज, जहां घर घर में कोई परेशानी ना हो, जहां रास्ते में चलने पर कोई परेशानी ना हो। और सुनो, जिस समय देश भर में महर्षि दयानंद की योजना अनुसार देश चलेगा, उस समय मेरा देश ऐसा हो जाएगा कि भारत के एक कोने से आधी रात को, भारत के एक कोने से आधी रात को चलते हुए भारत के दूसरे कोने पर सारे गहनों से सजी हुई युवती चली जाएगी, उसे छेड़ने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इतने बड़े स्तर का राज्य बन जाएगा अगर ऋषि दयानंद को समझ करके राज्य बनाया गया। यह है मिशन। प्यारे बंधुओं, बातें बहुत हैं, मैं अपनी व्याख्यान को पूरा समेट रहा हूं और बस इतना कहकर समेट रहा हूं। हे आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों,
बुजुर्गों, अधिकारियों, सब लोग एक निवेदन आपसे है कि अगर आप वाकई में ऋषि मिशन को आगे बढ़ाकर राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करना चाहते हो तो 3 चीजें ठीक कर लो। पहला, आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन ठीक कर लो। हर एक सदस्य को पहुंचना है, बच्चों के साथ पहुंचना है। अगर आप बच्चों को ये समझते पढ़ने भेज दो तो याद रखना ये ऐसे नमूने में तैयार हो जाएंगे, आप इन्हें बड़े होकर अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे और अपने सिर को फुड़वाने के लिए भी तैयार रहना। अरे बच्चा कम कमाता हो चलेगा, लेकिन असंस्कारित हो जाए ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर भारत में अच्छी संस्कार की व्यवस्था करना चाहते हो तो आर्य समाज में आओ, बच्चों के साथ आओ। आप एक नियम बना लो, जाना ही जाना है और आर्य समाज के सत्संग को अच्छा बना लो। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करना है, वहां ऋषि दयानंद के बारे में बताना है, वेद के बारे में बताना है, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताना है और जो भी आपके आसपास उपदेशक पुरोहित हैं उनको बुलाओ और कहो तैयारी करो ढंग से, इस मिशन को चलाना है। पहला काम। दूसरा काम है गुरुकुलों को पोषित करो, गुरुकुलों को संभालो, गुरुकुलों का संरक्षण करो। अगर आपके आसपास गुरुकुल है उसको बढ़ाओ और हो सकता है वहां कुछ अनियमितताएं चल रही हैं उनको दूर करो और नहीं तो नए गुरुकुल बनाओ। और जब गुरुकुल बनाओगे तो अनेक उपदेशक बनकर तैयार होकर के महर्षि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जो आपके पास सही चर्चा करने वाले और कोई कहीं से मिल जाएंगे। आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन और गुरुकुल। और तीसरा है आर्य वीर दल। जोर से बोलो जरा, क्या है? जो बालक बालिका या व्यक्ति आपके साथ नहीं है, विद्यालय में आप जा नहीं रहे हैं, तो उनको आप शिविर लगा करके उन बच्चों को लाओ। जूडो, कराटे, लाठी चलाना, दंड बैठक, आसन, प्राणायाम और 3-3 घंटे आवासीय शिविर में उनको व्याख्यान दिया जाता है। जीवन एकदम परिष्कृत हो जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। अरे दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, अरे दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, अरे तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा। बहारों को खड़ा नीलाम जब पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर ये आसियाना क्या कहेगा। बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ फिर कहां जाओगे। फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर, आसियाना बनाने फिर कहां जाओगे। वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं। जो इतिहास लिखा जाता है वो कलम से नहीं लिखते, वो खून से लिखा जाता है, स्याही से नहीं लिखा जाता। अरे वक्त का इतिहास स्याही से लिखा जाता नहीं, अरे खून में कलमें डुबोने का जमाना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज कुछ भंवरे चमन में, आओ आर्यो आंधी उठाने का जमाना आ गया है। प्यारे बंधुओं, आज आपको उठना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं भविष्य में एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसकी कल्पना ऋषि दयानंद जी महाराज ने की। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।